जय श्री सीताराम। मैंने आपको आगाह करने के लिए वीडियो बनाया है, चेतावनी देने के लिए वीडियो बनाया है। बार बार ये चेतावनी मैं देते रहता हूं और हो सकता है कई लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें किसी प्रकार की लालसा नहीं है ना, या किसी प्रकार का डर नहीं है। ना मैं लालसा दे रहा हूं ना मैं डर दे रहा हूं। तो चूंकि लालसा और डर नहीं दे रहा हूं तो ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगा नहीं, ऐसा होता है। लेकिन मुझे इससे मतलब है कि यदि 100 लोगों तक भी वीडियो पहुंचा है और 100 लोगों ने उस पर अमल किया है तो मेरे लिए ये खुशी की बात है। हाँ, ये दुख की बात जरूर है कि बहुत से लोग फंस भी रहे हैं। देखिए, कोई वशीकरण का झांसा देता है, कोई कहता है जैसे हम बाहर निकलते हैं बसों में या कहीं जगह पर लिखा दिखता है, खोया प्यार वापस पाएं और इसको वश में करें, उसको वश में करें। इस प्रकार का जब आप कहीं भी एडवर्टाइजमेंट देखें तो बिल्कुल भी आप जो है वो उनसे संपर्क ना करें, और यदि कोई आगे से संपर्क करता है तो बिल्कुल दूरी बना करके रखें। ये एक पूरा ट्रैप है, एक पूरा झांसा है व्यक्ति को फंसाने का। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे। अच्छा, मुझे कैसे पता चलता है ये सब चीजें? आप ही की तरह बहुत सारे सज्जन, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और मुझे अपना दुखड़ा सुनाते हैं। बड़ा दुख होता है वो सब सुन करके, और ये जानते हुए कि मैं बहुत समय से इस बात पर बोलते आ रहा हूँ, कहते आ रहा हूँ, उसके बावजूद भी कई लोग फंस जाते हैं और कई लोगों तक तो वीडियो पहुंच ही नहीं पाता है। तो अब वो उनका तो फंसना जायज़ है। खैर, ये एक झांसा है। देखिए क्या होता है, मैं आपको फिर से इनके खेल समझा देता हूँ। आप गए, मान के एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का है, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लड़की उससे प्यार नहीं करती है, मान के चले। लड़की ने मना कर दिया। अब लड़के ने बोला कि मुझे तो जो है वो यही लड़की चाहिए। अब वो ऐसे व्यक्ति के पास गया जो ये बात का दावा कर रहा है कि भाई हम आपको वो लड़की को दिलवा देंगे, उसको वश में करवा देंगे। अब यहाँ पर क्या ख्याल आता है कि लड़के से उन्होंने कहा भैया 5,000 रुपया लगेगा, आप रुपया दीजिए, ये बलि देना पड़ेगी या ये इस प्रकार का कोई पूजा पाठ करना पड़ेगी और ऐसा हो जाएगा। तो उस लड़के ने पहली बार 5,000 रुपये दे दिए। अब उसे 10 दिन का 15 दिन का समय मांगा। 10-15 दिन में वो लड़की का कोई फोन कॉल नहीं आया, नहीं किसी प्रकार से कोई बातचीत हुई। लड़के ने वापस से उनसे बोला कि जो फंसाने वाले हैं उनसे कहा कि भाई 10-15 दिन हो गए, मैंने 5,000 रुपये भी दिए थे, पूजा पाठ भी हो गई, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो फिर वो बोलेंगे अच्छा ऐसा नहीं हुआ, आपको बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, लाइए 10,000 रुपये और लाइए। आपने बोला मेरे पास तो नहीं है। फिर कहीं से किसी तरह से आपने जो है वो अरेंज किए, 10,000 रुपये उन्हें दे दिए। अब फिर 10-15 दिन का उन्होंने समय मांगा, उन्होंने कहा नहीं अब तो इस बार पक्का लड़की का कॉल आ जाएगा। ऐसा हुआ है, मैं आपको मन से बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग आकर के मुझे बताते हैं। फिर अब 10-15 दिन और आपने इंतजार किया, फिर अगेन आपने उनसे बात की, अरे मैंने टोटल 15,000 रुपये दे दिए, इतनी पूजा पाठ भी हमने करवा ली है, अब तो जो है वो किसी प्रकार से कोई लड़की का फोन नहीं आया हमें। फिर वो बोलेंगे अच्छा ये भी फेल हो गया, चलो एक काम करते हैं, बड़ा कुछ काम करेंगे, भैंस की बलि देना पड़ेगी। हाँ, और उसके लिए जो है 25,000 30,000 ऐसा कुछ लगेगा या 50,000 लगेगा, जो भी है मुंह फाड़ सकते हैं, 1 लाख रुपया लगेगा। आप अब आप बोलेंगे मेरे पास तो इतना है नहीं पैसा। भाई अधिकतर लड़के, जो मैंने ये देखा है कि जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा फंस जाती है इस चीज़ में। हालांकि कई तो जो एडल्ट हैं वो भी फंसते हैं, लेकिन एडल्ट का कहने का मतलब है जो जो लिटरली 40 साल के ऊपर हैं, जो 50 साल के ऊपर है, कई बार वो लोग भी फंस जाते हैं। लेकिन ठीक है, जो यंग जनरेशन है, जो 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ये ज़्यादा फंसते इस ट्रैप में मैंने देखे हैं। केवल लड़का लड़की का ही प्रेम का ही झांसा नहीं है, बहू को वश में कर लेंगे, पति को वश में कर लेंगे, सास को वश में कर लेंगे, बच्चों को वश में कर लेंगे, बहुत सारे से झांसे हैं। तो फिर अब मान लीजिए आपने फाइनली उन्होंने आपसे कहा कि भाई 50,000 रुपये देने, 1 लाख रुपए देने। अब आपने कह दिया कि भाई हमें नहीं देना या हमारे पास इतना रुपया नहीं है। अब पता है क्या होगा, अब इमोशनल ब्लैकमेल होगा। इमोशनल ब्लैकमेल ये कि अब आप आधी पूजा नहीं छोड़ सकते, आपके घर में कोई किसी की मृत्यु हो जाएगी यदि आपने ऐसा किया तो, या किसी प्रकार से बहुत अनहोनी हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो लड़की के साथ कुछ हो जाएगा। भाई आप बहुत प्यार करते हैं उस लड़की से, जो भी है।
तो इस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। इंसान डिप्रेशन में आते हैं, या तो कहीं से चोरी करके पैसा लगा के उनको दे दे, या घर बार का जो है माता पिता से चुपके से चोरी करके लड़ाई झगड़ा करके कहीं से पैसा दे, या फिर डिप्रेशन में आ जाए और किसी प्रकार से जो है वो सुसाइड भी कर ले। तो ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। तो मेरा कहना यह बनता है, कोई यदि लालच देता है, भाग्य बदल देने का यदि कोई लालच देता है, किसी को वशीकरण कर देने का कोई लालच देता है, उसके झांसे में ना आए। बाबा वो यदि वशीकरण किसी और का कर रहा है आपके लिए, आपकी गर्लफ्रेंड का वशीकरण कर रहा है, वो आपकी माता का वशीकरण कर रहा है, आपके बच्चे का, आपके सास का, आपकी बहू का वशीकरण यदि कोई कर रहा है, तो वो ना प्रधानमंत्री का वशीकरण कर लेगा, वो ना आरबीआई के गवर्नर का वशीकरण खुद ही कर लेगा और खुद ही पैसा कमा लेगा, वो ना राष्ट्रपति का वशीकरण कर लेगा। थोड़ा इस बात को समझिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। मैं बार बार ये बात कहते रहता हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। मौसम जो वैज्ञानिक है मौसम का हाल बताते हैं, क्या बारिश होने वाली, बारिश को रोक सकते हैं वो? लेकिन आपको हाल बता सकते हैं, भाई बारिश होने वाली, तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, इस प्रकार से आपको बता सकते हैं। लेकिन क्या उसे रोक सकते हैं? नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि भाई आपको बता दिया बारिश आई तो आप छाता लेकर के निकल गए, तो आप उसका प्रिकॉशन जरूर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस बात को रोका तो नहीं जा सकता ना। ज्योतिष भी यही है, मैं आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को रोक तो नहीं सकता। यदि रोक सकता था तो मैं अपने ना जीवन की परेशानियों को रोक लेता, या मैं ये ना करता कि किसी और को वश में कर लेता, या वो व्यक्ति जो वश में कर रहा है वो ना किसी और को वश में कर लेता। तो देखिए, वश में किसी को करना इतना आसान नहीं है। पहली बात तो ये कि पुरातन जमाने में जब हुआ करता था, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, वो ऋषि मुनियों की बात कुछ और रहा करती थी। अब कलयुग आ चुका है, अभी वो सब चीजें नहीं चलती हैं। एक हिप्नोटाइज एक होता है जो कि वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन उसमें भी आपको राजी होना पड़ेगा वश होने के लिए, तो जाकर के कोई आपको हिप्नोटाइज कर पाएगा। बिना आपके राजी हुए कोई आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि इस प्रकार के ट्रैप में, इस प्रकार के जाल में ना फंसे, क्योंकि इसी की वजह से फिर ज्योतिष शास्त्र जो हमारा पुरातन शास्त्र है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे पुरातन वैज्ञानिकों ने जो बनाया, जो हमारे साइंटिस्ट जो रहे, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने जो बनाया फिर वो भी बदनाम होता है। तो आप सभी से कहना यह बनता है कि ऐसी चीजों में बिल्कुल भी ना फंसे आप सभी। और यदि कोई फंस रहा है तो उसको भी निकालें। और एक काम कर सकते हैं, अच्छा, मैं जो बोलने वाला हूं उसको मेरा भला ना समझे, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब इसमें मेरा क्या भला होगा? मेरा भला मत करिए, आप अपना अलग से वीडियो बना लीजिए। जो शब्द मैंने कहे उन्हीं शब्दों को आप बना करके कर दीजिए। आपको यदि मेरा वीडियो शेयर नहीं करना है तो अपने शब्दों को इसी तरह से वीडियो बना लीजिए, वो शेयर कर दीजिए। और यदि इतना भी कुछ नहीं करना तो मेरा ही वीडियो आप शेयर कर दीजिए। मैं अपने भले के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सारे आम जन के भले के लिए ये बात कह रहा हूं। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए, यदि ऐसा कहीं आप पाते हैं, यदि ऐसा कुछ आप कहीं फंस जाते हैं, गलती से यदि कोई फंस भी गया है, डिप्रेशन में नहीं आना है, एंजाइटी में नहीं आना है, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरे पास हाल ही में आज ही एक लड़के का फोन आया, वो 25 साल के थे। वो इसी तरह से लड़का लड़की के चक्कर में वो जो है फंस गया। अब वो डिप्रेशन में था, एंजाइटी में था, और वो बोल रहा था मैं आपसे बात करने का मेरे मन में आया, अदरवाइज मैं सुसाइड करने वाला हूँ 1-2 दिन में। मैंने उनसे बात कही कि देखो वो कुछ नहीं कर सकते, मैं गारंटी देता हूँ। मैंने उनको गारंटी दी है कि ऐसा उनके द्वारा कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं उससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? वो कहीं दूर रहता है वो लड़का, मैं कहीं दूर रहता हूँ, मैं उनके घर तो जा नहीं सकता। लेकिन दुख इस बात का होता है कि अंधविश्वास के चक्कर में जो है वो सच्चा जो ज्योतिष है, सच्चा जो धर्म है, वो भी बदनाम हो जाता है। तो आप सभी से ये अनुरोध है, आप सभी से ये विनती है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं लोगों तक, ताकि ये बात लोगों तक पहुंचे और लोगों को समझ में आए। मेरा हमेशा से ये मुद्दा रहा है, हमेशा से मेरा ये बोलना रहा है कि अंधविश्वास एक अलग चीज़ है, भाग्य को बदल देना एक अलग चीज़ है, और ज्योतिष एक अलग चीज़ है। ज्योतिष एक साइंस है, विज्ञान है। धर्म एक विज्ञान है, उसको उसी के नज़रिए से देखना चाहिए। बहुत सारे देखिए, राक्षस पहले भी थे, राक्षस आज भी हैं, बस ये राक्षसी तो हैं जो इसको बदनाम कर रहे हैं। तो आप सभी से ये आग्रह, आप सभी से ये विनती कि जो मैंने कहा है उन बातों को जरूर गौर करें, जरूर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सभी बड़े सुखी हों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़े आप स्वस्थ रहें, पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहे। आप धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत रहें, पारिवारिक दृष्टिकोण से बड़े खुश रहें। इस प्रार्थना के साथ मैं आप सभी से आज अभी विदा लेता हूं, फिर आने वाले वीडियो में फिर से हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।